ब्राह्मण से कभी भी दुश्मनी नहीं की है बाबा साहेब ने। बाबा साहेब ने कहा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। समझदार आदमी जो है दोनों बातों का कोऑर्डिनेशन कर लेगा, और नासमझ और मूर्ख आदमी जो है दोनों बातों को अलग कर लेगा और किसी एक को पकड़ लेगा, उसको लेकर घूमता रहेगा। या तो बुद्ध को पकड़ लेगा और बुद्ध को भी आधा दूर पकड़ेगा और मारा जाएगा, या फिर अम्बेडकर को पकड़ लेगा और वो फिर भी मारा जाएगा। यानी कि जब तक उसका मूर्खपन दूर नहीं होगा वो उसने मारा ही जाना है। दोनों स्थितियों में या तो हिंसा से मारा जाएगा या कायरता से। 29 साल तक कोई आदमी जिया हो, उसने ना बुढ़ापा देखा हो, ना रोग देखा हो, ना मृत्यु देखा हो, ऐसा हो सकता है क्या? अकल लगाओ। रविदासिया क्यों दिखाया? रविदासिया धर्म है ना, तो वहाँ क्यों नहीं लेकर गए? कबीर पंथियों तरफ क्यों नहीं लेकर गए? हिंदू धर्म को मानते थे ना, पूजा पाठ भी करते थे। किस किसके घर में रामायण है बताओ मुझे? किसके घर में महाभारत है? किसके घर में मनुस्मृति एक भी ग्रंथ है? तो कैसे हिंदू जो है पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित है, त्यागी है भिक्खु। भिक्खु के पास है तो तुरंत देगा, अपना शरीर तक दान कर देगा, उसमें किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं है। हाँ, वंदना चलती है उस पर, लेकिन हम समझते नहीं है। हमने तो भैंस में चला रखी है कि वहाँ मंदिर पे अगर कुछ बज रहा है तो यहाँ बजना चाहिए। बहस है ना, बस ज्ञान वाली तो बात नहीं है। सिखाया हुआ होता है और जैसे ही सीख देते हो वैसे ही काम करता है, ऐसा ही है ना। और जो जंगली पशु है वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा और वो नष्ट ही करता है, बर्बादी करता है। तो यही फ़र्क है। धर्म जो है हमारे आचरण को शुद्ध करता है। हमारे आचरण में अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं या नहीं है? कैसे अशुद्धियाँ हैं? अब जैसे कि आपके इलाके में यहाँ पे किसी की मौत हो गई, वहाँ डेक बज रहा है। अब उसके बाद उस मैटर को जो है कैसे डील करना है, यहाँ धर्म की जरूरत पड़ती है। जो गुस्सेल किस्म के लोग होते हैं, जंगली स्वभाव के लोग होते हैं, वो लठ लेके जाएंगे और वहाँ बजाएंगे, या वहाँ जाएंगे और गाली गलौज करेंगे। ये तो हो गया जंगली स्वभाव। लेकिन जो धार्मिक स्वभाव का आदमी है वो क्या करेगा? वहाँ जाएगा, हाथ जोड़ेगा, साहब वहाँ डेथ हो गई है, आपसे विनती है आप इसको थोड़ा सा शांत करें। ऐसा करने में कुछ घट जाएगा क्या? अब मान लिया आप तो अच्छे स्वभाव के हो, धार्मिक स्वभाव के हो, लेकिन सामने वाला आदमी धार्मिक स्वभाव का नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो? हमने अनुनय विनय किया कि साहब वहाँ डेथ हो गई है और आप जो है इसको शांत कर लो, उसने नहीं करा शांत, फिर क्या करें? फिर उसका कर्म है वो, उस पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा शांति बनाए रख लें। तो बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी इस मामले में कि न प्रेसंग विलोमानी न प्रेसंग कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरों के करनी को और दूसरों की ना करनी को, कि वो दूसरा आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम उसको ना देखें। हम जो है अपनी करनी और अकरनी को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण बात है? ये महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या दूसरा आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है? बताओ हैं? और हम करते क्या हैं? हम अपने को कभी नहीं देखते। अतनो वे अवेख्य, अपने को देखो, लेकिन हम अपने को कभी नहीं देख रहे हैं। हम हमेशा दूसरों की ही गलती निकाल रहे हैं। किसी ने आके हमारे को गाली दे दी, गाली देते रहते ना, अक्सर गालियाँ मिलती हैं। किसी ने हमें आके गाली दे दी, हमने क्या करते हैं उसके बाद? हम क्या करते हैं? तुरंत ही हमने दोषारोपण कर दिया कि इसकी गलती है, इसने गाली दी, ऐसे बोलते हैं ना। और बुद्ध क्या कर रहे हैं? अतनो व्यवेख्य, अपने को देखो। और जो आदमी अपने को देखेगा तो क्या कहेगा वो? भाई साहब मुझे आपने गाली क्यों दी, मुझसे क्या अपराध हो गया है? ये तो बात है भाई। उसको लगेगा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए तो गाली दी है, इसीलिए तो सामने वाला गुस्सा हो रहा है, वरना अकारण कोई गाली क्यों देगा, अकारण कोई गुस्सा क्यों होगा? फिर मान लो उसने अकारण गाली दे दी, अकारण ही गुस्सा हो गया, और जब हमने हाथ जोड़ के उससे पूछा तो उसे कितना अच्छा लगेगा? उसे महसूस होगा यार मैंने तो बड़ी गलती कर दी, ये तो इतना अच्छा आदमी है। ये तो सोचेगा कि इतना अच्छा आदमी, मैंने उसको गाली दे दी, तो खुद पश्चाताप करेगा और वो खुद माफ़ी मांग लेगा। हो सकता है माफ़ी ना भी मांगे, उदंड हो, घमंडी हो, नाक नीची होने का डर हो, चला जाए वहाँ से आराम से जाए, लेकिन झगड़ा तो शांत हो गया। बाद में सोच समझ गए, फिर मतलब बाद में वो पछताएगा, मतलब है नहीं, पछताएगा जरूर, अपने अंदर जो है पछता जरूर लेकर आएगा। आपने जो बात बताई ना वही काम करो था, बड़ी उम्र गए थे वैसे नाले का पालक बच्ची गई होगा। हाँ, तो उन्होंने टेस्ट ही करी वाले का, तो हमने वही 2 बाल्टी में बंद कर लिया मौत है। कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्वभाव, और बात क्लियर कर दीजिए। धार्मिक स्वभाव जो है, स्वभाव क्या होता है? स्वभाव होता है कि जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन हम अभी तो धार्मिक हो गए,
जब तक हम प्रवचन सुन रहे हैं, धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं, तब तो हम धार्मिक हो गए, लेकिन जैसे ही उस धार्मिक आवरण के बाहर आए वैसे ही हम जंगली हो गए। ऐसे होता है। अभी अभी हमने सोचा कि भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अभी तो हम बिल्कुल शांति में रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसी ने गुस्सा दिलाया और आग बुबला हो गए, क्रोधित हो गए। तो ये स्वभाव जो है जंगली स्वभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। धार्मिक स्वभाव का मतलब ये है कि जो सनातन है, सनातन मतलब हमेशा हमेशा के लिए बना रहने वाला, वो वाला सनातन नहीं जो ब्राह्मण बोलता है कि हमारा सनातन धर्म है ना, वो गलत है, वो झूठ बोलता है। सनातन शब्द का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए बने रहने वाला। तो स्वभाव कैसा है? सनातन है। स्वभाव अगर आपका जंगली है तो सनातनपन है उसके अंदर, वो बदलेगा नहीं। वो बदलेगा कब? जब आप प्रयास करोगे। और प्रयास जो स्वभाव होता है वो एकदम से बनता नहीं है और एकदम से बदलता भी नहीं है। अब तक जो हमारी उम्र है, मान लो मेरी उम्र 42 साल है, तो 42 साल तक मैंने जिस स्वभाव को धारण किया है, क्या वो एक क्षण बदल जाएगा? क्या मतलब ही नहीं है, समय लगेगा। अगर मैं 42 साल से क्रोध करते आया हूँ, तो ऐसा कैसे संभव है कि मैं आज डिसीजन लूँ, मैंने सत्संग सुना, प्रवचन सुना और अभी मैं हो गया धार्मिक, अभी मैं साधु हो गया, संत हो गया और मैंने क्रोध करना छोड़ दिया? हो जाएगा क्या पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। बुद्ध कहते हैं फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवारेंग उसुंग करोति मेधावी उजुकारो व्यतेजंग। इसका मतलब ये है कि जो चित्त है, गुस्सा कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है? गुस्सा कहाँ उत्पन्न होता है? गुस्सा कहाँ पे उत्पन्न होता है? कोई गलत बात कर रहे हो आप, बस शिषपाल छेड़ लो। पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं कि गुस्सा कहाँ पे उत्पन्न होता है। गुस्सा उत्पन्न होता है चित्त पे, माइंड पे उत्पन्न होता है गुस्सा। अगर आपका माइंड दुरुस्त है, चित्त सही है, चित्त उसमें शुद्धता है, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। है नहीं? कितनी बड़ी बात है। अब हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो हम उस पर अमल कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? मेरे पास स्कूटर हो ही ना, तो संभावना है कि मैं स्कूटर चला लूँ। अगर स्कूटर होगा तो वैसे मैं पैदल चल रहा हूँ, लेकिन संभावना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं चला लूँगा उसको। ऐसा तो है ना। लेकिन अगर हमें धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो उसकी संभावना ही नहीं कि हम उसको कभी प्रयोग में ला पाएंगे। तो ये जो धार्मिक बातें हैं, ये बुद्ध विहार का निर्माण इसलिए हुआ था कि यहाँ पे जो है हफ्ते में एक बार यहाँ के लोग मिलेंगे, बैठेंगे, वंदना करेंगे और धार्मिक चर्चा करेंगे। धर्म की किताब है अपनी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से लिखी थी, बुद्धा एंड इज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म नाम की एक किताब लिखी। उसका हमें पाठ करना चाहिए, उससे हमें धम्म सीखना चाहिए कि बुद्ध ने हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए कैसी कैसी बातें कही हैं। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो सब बातें कहाँ से बता रहा हूँ मैं? वो सब बातें मैंने पढ़ी हैं, समझी हैं, जब भी तो बता रहा हूँ मैं, हैं? तो बुद्ध ने कहा फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। कि जो ये चित्त है, हमारा जो चित्त है, जो हमारा चित्त है, उसका स्वभाव कैसा है? हमारे चित्त का स्वभाव कैसा है? चंचल है ना, क्षणिक है, चंचल है और क्षणिक है। एक पल में यहाँ पर और दूसरे पल में वहाँ, रुकता ही नहीं है। तो सारी जो हमारी जो बुराइयों की जड़, बीमारी की जड़ जो है हमारे स्वभाव की जो है, वो है चित्त में। और हमें पता ही नहीं कि हमारे चित्त की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम दुनिया भर का नुकसान कर रहे हैं, अपना जीवन नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि ये जीवन नष्ट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो बुराई तो है चित्त में और दोष दे रहे हैं दूसरों को, दोष दे रहे हैं दूसरों को। तो बुद्ध ने ये कहा कि इस चित्त को जो है, जो कि चपल है, चंचल है, क्षणिक है, इसको जो मेधावी पुरुष होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है इस पर काम करना। हम में से कितने लोग हैं जो इस पर काम कराओ, जिसने कभी गाली सुनी हो और उसने जो अपने मन को समझाया हो कि अरे यार छोड़, चल दे, हैं? या भाई मैं पूछ लूँ ज़रा शांति से, इसने मेरे को गाली क्यों दी? कितने लोग हैं? अगर मेरे को गाली दे रहा है और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तो लोग कहेंगे कायर है। ऐसा भी तो होता है ना कि ये कायर है, इसलिए जो है ये जो है डर के मारे जो है ये इसका हम झुक रहा है। लेकिन जो आदमी डरा नहीं, उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के पूछा उससे कि मुझे गाली क्यों दी, तो क्या डर हुआ क्या? डरने वाला तो वहाँ से दुम दबा के भागेगा, गाली सुन के रुकेगा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, कायरतापन नहीं है, वो वहाँ रुकेगा, ठहरेगा, अपने मन को स्थिर करेगा और उसके बाद जो है वो सवाल करेगा कि भाई साहब आपने मुझे गाली क्यों दी। तो जब भी, अब अगर आप लोग जो है, कुछ भी लोग समझदार हैं, 2, 4, 10, ज़रूरत नहीं है कि पूरी पूरी भीड़ इकट्ठी हो। अगर 2-4 लोग भी इकट्ठे होते हो
हर इतवार को, तो सुबह का एक टाइम निश्चित कर लो, 7 बजे का कर लो, 8 बजे कर लो, जो भी टाइम लगता हो कि भाई ये टाइम जो है ठीक है, इस टाइम जो है मैक्सिमम लोग जो है गाँव के इकट्ठे हो जाएंगे और उस समय जो है वंदना करनी है। वंदना वैसे जो है हमें रोज़ सुबह और शाम करनी चाहिए, क्योंकि वंदना हमारी जो है वैसी पूजा नहीं है जैसे हिंदू लोग करते हैं। जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं पूजा में, मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे, धूप करेंगे, ये सब करते हैं ना, जल चढ़ाएंगे, उन्हीं की इसमें ही पूजा है, यही को पूजा कहते हैं, है ना। लेकिन जो बौद्ध लोग जो वंदना करते हैं उसमें बड़ा भारी अर्थ छुपा हुआ है। वो कमिटमेंट करते हैं, प्रतिज्ञाएँ करते हैं, वो जो है किस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि मेरे हाथों से कोई पाप कर्म ना हो और पुण्य कर्म ही हो। रात को मैंने एक वो बताई थी ना गाथा जो है कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के कुशल कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ताकि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। ये चित्ती तो करेगा पहचान है, दिमाग करेगा ना पहचान जो है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर दिमाग ही दुरुस्त नहीं है तो अच्छा बुरा वो जान नहीं पाएगा। तो वंदना तो माने कहाँ, जानकारी कहाँ। तो यही धर्म है। हाँ, अब हाँ वंदना चलती है उस पर, लेकिन हम समझते नहीं है। हमने तो बहस में चला रखी है कि वहाँ मंदिर पे अगर कुछ बज रहा है तो यहाँ बजना चाहिए। बहस है ना, बस ज्ञान वाली तो बात नहीं है। जीवन में कुछ हो नहीं रहा उससे जो है। ये मंदिर बना लिया है, मंदिर का कोई यूज नहीं है। मैंने कल बताया था कि राजकुमार जी की और ऋतु जी की यहाँ पे मूर्ति लगा दी, क्या फ़ायदा मूर्ति लगाने का। मूर्ति क्यों लगाते हैं, मूर्ति किसी की भी लगाते नहीं है। मूर्ति हम जो है महान व्यक्ति लगाते हैं जिनसे कि हमें सीख लेनी है, जिसने हमारे समाज के लिए कुछ महानतम कार्य किया है, और वो महानतम कार्य को हम जब भी उनको देखें तो स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि हाँ इसने ये काम किया है और ऐसी मूर्ति मेरी भी लगे, प्रेरणा मिलती है ना। आज राजकुमार जी की मूर्ति यहाँ लगी है तो कल को हम भी तो मरेंगे। हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिंदा रहे हमेशा जो है, कोई जीवित रहने वाला नहीं है, सबको मरना है। लेकिन मरने के बाद कोई तो समाप्ति हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे अमर हो जाएंगे, बाबा साहेब बुद्ध की तरह अमर हो जाएंगे। तो इन मूर्तियों से हमें प्रेरणा लेनी होती है, इनकी पूजा नहीं करनी होती है। पूजा करने का क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं है। वो तो हिंदू धर्म में सीख लो जो है पूजा करना है क्या है, दिन रात पूजा चलती रहती है वहाँ। अर्थ पूछ लो किसी से तो अर्थ नहीं पता है किसी को, किसी पंडित से जाके पूछ लो कि क्या बोल रहा है भाई, इसका क्या यूज है, कुछ नहीं है, बेकार की बातें अनाप शनाप जो है। लेकिन बौद्ध लोग जो हैं कभी भी कोई काम जो है बिना बात के नहीं करते। बाबा साहेब ने कोई भी काम जो ऐसा नहीं करा जो बिना बात के हो, बिना कारण का हो। एक एक काम जो है समाज के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही समझदारी भरे और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था कि हमारे समाज को जो है बौद्ध धर्म देना। तो बौद्ध धर्म क्या है उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए 22 प्रतिज्ञाएँ भी दी। अब 22 प्रतिज्ञाओं पर मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख लेना, कुछ ने देख लिया होगा, ठीक है, वो देखना, उस पर समझ में आ जाएगा कि 22 प्रतिज्ञाएँ क्यों दी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो बौद्ध लोग जो जिसे पूजा अर्चना कहते हैं या वंदना कहते हैं, वो वंदना है क्या। तो रात को मैंने आपको समझाया था नमन का अर्थ, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये नमन है कि हम नमन कर रहे हैं। किसको नमन कर रहे हैं, क्या हम हर किसी को नमन करते हैं क्या, हर किसी सामने झुकाते हैं क्या। कोई शराबी है, जुआरी है, झुक जाएंगे क्या सामने। शराबी, जुआरी और गलत आदमी को देखे तो हम जाए और इरिटेट हो जाते हैं, उसके प्रति घृणा आती है। लेकिन जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, है नहीं। या फिर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो महानतम कार्य करने वाले लोग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, तो उनके सम्मान में हम जो है झुकते हैं, उनको नमन करते हैं। तो इसमें जो हम नमन कर रहे हैं, नमन करने में जो हमने लाइन बोली नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ छुपा हुआ है। और ये अर्थ भी आपको जो है ज़्यादातर आपको कोई बताएगा नहीं, बस ये बताएगा मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। खाली बुद्ध को नमन करता हूँ नहीं है, ऐसे तो हिंदू लोग भी बोलते हैं कि हम शिव जी को नमन करते हैं, हम राम जी को नमन करते हैं, हम कृष्ण जी को नमन करते हैं। नमन करने से क्या है, लेकिन नमन क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। नमन क्यों कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या जैसे भावों को, बुराइयों को निकाल बाहर कर दिया है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। ऐसी महान विभूति को जो संसार में आपको जो है 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, बहुत कम मिलेंगी, हर कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर अपने मन को टटोल के देखो, जैसे मैंने रात को पूछा था कि आप में से किसी का भी अपनी एक भी इंद्रिय पर नियंत्रण है क्या,
जीभ पे, नाक पे, कान पे किसी पे नियंत्रण है? सब बेकाबू चल रही हैं। जो आप उनसे कराना चाहते हो, जो आपके हित में है, वो तो करती ही नहीं है, और जो आप नहीं कराना चाह रही हो, जो आपके हित में नहीं है, वो करे जा रहे हैं। करे जा रही है ना। आप कभी नहीं चाहते कि गाली दो, चाहते हो गाली देना, लेकिन फिर भी आप गाली दिए जा रहे हो, गाली दे रहे हो, और बाद में सोचते हैं यार गाली दी गलत करा, अरे यार ये तो गाली देना तो गलत बात है, गाली देना धर्म नहीं है, ये तो अधर्म हो गया। बाद में सोचते हो ना। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। अब नियंत्रण करने का प्रयास करोगे तो नियंत्रण होगा ना। अभी तो पता ही नहीं है कि नियंत्रण करना है, अभी तो धर्म की जानकारी ही नहीं है, अभी तो हमें अधर्म की जानकारी है, अभी तो हमें पूजा पाठ की जानकारी है, जहाँ पे सिर्फ धूप जमानी थी, शीश निभाना था, जल चढ़ाना था, दूध चढ़ाना है, व्रत रखना है, यही पता है बस। धर्म क्या है पता ही नहीं है, धर्म का क्या महत्व पता ही नहीं है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करेंगे, चित्त को कैसे सुधारेंगे? तो नमन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है कि हम बुद्ध को नमन करते हैं, उस बुद्ध को जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, नमन करना बनता है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। सिंपल अर्थ कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। लेकिन बुद्ध कौन है? फिर वो एक आदमी की पूजा होगी है कि मैं एक आदमी शरण में जाता हूँ। बुद्ध जो है आज तो है नहीं, तो बुद्ध की शरण में कैसे जाएंगे? कौन बताएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। आज बुद्ध की शरण में कैसे जाएंगे? बुद्ध तो आज है नहीं, बुद्ध तो जीवित नहीं है ना, वो तो 2500 साल पहले ही हमें छोड़ के चले गए। यदि उनके विचारों पे जाएंगे तो ये मानो वही। हाँ, तो बुद्ध क्या है? बुद्ध जो है एक विचारों का संकलन है, एक वैचारिक संस्था है, उसकी शरण में जाते हैं हम। जो है बुद्ध को जाने का मतलब यह है कि जो बुद्ध ने जितने सिद्धांत मानव कल्याण के लिए दिए, हम उन पर आचरण करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सीखने के लिए हम उसकी शरण में जाते हैं। शरण जाने का मतलब क्या होता है? शरण जाने का मतलब ये नहीं कि उससे आगे कदमों में लेट जाओ, ये शरण का मतलब नहीं है। शरण जाने का मतलब ये है कि जो सीख है उसको धारण करना है, उसको धारण करना है, ये शरण का मतलब है। ठीक है, तो बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं? फिर धम्मं शरणं गच्छामि। कुछ लोग धम्मम बोलते हैं, तो धम्मं शरणं गच्छामि, और हम क्या बोल रहे हैं? धम्मं शरणं गच्छामि। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? आपने फिल्मों में जो देखते होगे संगीत जो है, फिल्मी गाने जो हैं, उसमें धम्मं शरणं गच्छामि बोलते हैं, और हम बोल रहे हैं धम्मं शरणं गच्छामि। दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। फ़र्क है संस्कृत का और पाली का, भाषा का फ़र्क है। जो धम्मं शरणं गच्छामि है वो बोलते हैं संस्कृत में, वो संस्कृत भाषा है, और जो हम बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि वो पाली भाषा है। तो बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वो सारे पाली भाषा में दिए, इसीलिए हम पाली भाषा में बोलते हैं। लेकिन संस्कृत से भी कोई वैर नहीं है हमारा, भाषा तो भाषा है, भाषा से कैसे दुश्मनी? भाषा को बोलने वालों से दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि नुकसान तो बोलने वाले करते हैं। गाली जो भाषा ना देती है, गाली तो बोलने वाला देता है। भाषा तो एक जो है यंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, है ना। तो धम्म क्या है? धम्म क्या है कि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूं। तो अब धम्म क्या हुआ? धम्म क्या हुआ पता है किसी को? नहीं मालूम। अभी मैंने बताया था आपको जो है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, ये धम्म है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हमारा चित्त इस बात के लिए तैयार हो जाता है तो वो धर्म है। और जिन बातों का आचरण करने से इन बातों का पता चलता है वो धर्म है। ठीक है, तो मोटे मोटे शब्दों में तो धर्म यही है। एक बार चीन में क्या हुआ, तो चीन का राजा था और वहाँ पे एक ऐसी बौद्ध भिक्षु जो है घूमते घूमते विचरण कर रहा था वहाँ उसके राज्य में जो है। तो उस राजा को मालूम पड़ा कि उसके राज्य में कोई बौद्ध भिक्षु आया है, और चीन में जो है उस समय बौद्ध धर्म की बहुत अच्छी बहुत प्रभाव था और बहुत प्रभावित होते थे वहाँ के राजा जो है। तो उनको पता लगा राजा जी को, तो उन्होंने उसको बुला भेजा कि भाई भिक्षु को बुला के लेकर सस्ता सामान। वो भिक्षु जो है राजदरबार में आए, तो उनसे जो है राजा ने यही सवाल किया कि धम्म क्या है, धर्म क्या है। तो उस भिक्षु ने बोला कि हे राजन, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, यही बोल दिया। तो राजा बोला कि अरे भिक्षु, ये बात तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सभी जानते हैं। जो 5 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाते हैं कि घमंड मत करो, चोरी मत करो, सिखाते हैं ना, बताते हैं उसमें।
तो वो कहते हैं इसमें ऐसा क्या है भाई, धम्म जो है तुम इतना सारा जो है मतलब डंडोरा पीटते रहते हो धम्म का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो वो भिक्खु बोले कि हे राजन, ये बात ठीक है कि इस बात को 5 साल का बच्चा भी जानता है कि धर्म क्या है, लेकिन 80 साल का बुढ़ा भी इस बात पर आचरण करने में असमर्थ है, इस बात पे चलने में असमर्थ है नहीं है। भाई हम सभी जानते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम कर पाते हैं क्या। बात तो आचरण की है, जानने से क्या फ़र्क पड़ता है। जानने से ये फ़र्क पड़ता है कि हम जानते हैं तो किसी भी क्षण हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी क्षण उसको अपने काम में ला सकते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है, हर तरह की गुंजाइश, हर तरह की संभावना नष्ट हो जाती है। तो ये धम्म है, इसलिए हम धम्म की शरण में जाते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं, संघं शरणं गच्छामि। अब संघ क्या है, बुद्ध ने उस समय अपने समय में भिक्षुओं का संघ बनाया। और भिक्षुओं का संघ क्यों बनाया, क्या भिक्षुओं के अपने ऐशो आराम के लिए था, क्या भिक्षु जाके जो है गांव में जाए विचरण करे और खाना मांग के लाए, भीख मांग के लाए, इसके लिए था क्या, इसलिए नहीं था। उसमें बहुत ही महानतम उद्देश्य निहित था। क्या उद्देश्य था कि समाज की सेवा करनी है, संसार को छोड़ना है, संसार को छोड़ना है। किस लिए छोड़ना है, भौतिकवाद के लिए छोड़ना है। जो संसार में जो भौतिकता है उसको छोड़ना है, संसार के लोगों को नहीं छोड़ना। संसार के लोगों के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और जो समाज में समस्याएं हैं समाज के भीतर जाके उन समस्याओं को सुलझाना है, उनको उनका हल देना है। इसलिए बुद्ध ने समाज की सेवा करने के लिए, ये जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, ये समाज सेवक हैं। ये आजकल तो खैर थोड़ा सा अलग चल रहा है मामला जो है, लेकिन बुद्ध का जो संकल्प था, बुद्ध का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये समाज की सेवा करेंगे। जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की ज़रूरत, अगर धन की ज़रूरत है, गरीबी है, कोई भूखा मर रहा है, कुछ भी है, तो भिक्षु जो है पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित है, त्यागी है भिक्षु। भिक्षु के पास है तो तुरंत देगा, अपना शरीर तक दान कर देगा, उसमें किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं है। तो इससे बढ़कर क्या समाज सेवक हो सकते हैं क्या। लेकिन क्या हुआ कि जब बुद्ध के संघ का प्रभाव समाज में स्थापित हो गया, तो ब्राह्मण जो कि अपने यज्ञ करके जो है यज्ञ कर ली, पूजा पाठ कर ली, उससे उनका काम धंधा चलता था। तो जब बुद्ध ने अभी अपना प्रचार प्रसार किया तो ये यज्ञ वगैरह हो गए बंद। यज्ञ में पशु बलि देते थे, गाय को, भैंस को, घोड़े को, उनको काटते थे, फिर उनका मांस खाते भी थे। अब तो ये कहते हैं कि हम खाते ही नहीं है नहीं, लेकिन किताबें तो लिखती हैं, मनुस्मृति बोलती है ये लोग उस टाइम मांस खाते थे, है नहीं। तो जब बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया, हिंसा के विरोध किया जब जो है बुद्ध ने, तो पशु बलि और यज्ञ वगैरह बंद हो गए। अब इनके जो है भूखमरी नौबत आ गई ब्राह्मणों के। तब इन्होंने देखा भाई ये लोग जो हैं गेरुआ वस्त्र धारण करके, और जब भी जहाँ भी खड़े आते हैं, बोलते नहीं है भिक्षु कभी भी भिक्षाटन करेंगे, किसी भी गांव में कहीं घर पे जाएंगे तो घर के सामने दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, चुपचाप मौन, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक वहाँ खड़े रहेंगे। किसी की नज़र पड़ गई और उसने देख लिया कि ये भिक्षु खड़ा है सामने, उसको भोजन की आवश्यकता है, और उसने भोजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ छोड़ के दूसरे घर पर चले जाएंगे, तीसरे पर जाएंगे। भोजन मिल गया उसने तो ठीक है, नहीं तो भूखे रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, उसको भीख बना दिया उसको जो है नहीं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, है नहीं। ये भिक्षाम देही कभी बुद्ध ने नहीं करी है, बुद्ध के संघ ने कभी नहीं करी भिक्षाम देही। भिक्षु संघ जो है बहुत संयमित हुआ करता था, उसके अंदर बहुत संयम होता था, हर बात का संयम, नाक का, कान का, चाल का, उठने का, बैठने का, खाने का, बहुत सारे नियम है। 227 नियम फॉलो करने पड़ते थे भिक्षु संघ को, और 311 नियम फॉलो करने पड़ते थे भिक्षुणी संघ को। उससे बना भिक्षु संघ जो है, इतने सख्त नियम के ऊपर चलने वाला भिक्षु संघ हुआ करता था। और एक भिक्षु बड़ी संयम के साथ चले जा रहा है, और उसकी चाल के संयम को देखने मात्र से जो बुद्ध का प्रमुख धम्म सेनापति था सारिपुत्र, वो प्रभावित हो गया। उस समय वो भिक्षु संघ में शामिल नहीं था, वो किसी और गुरु के अधीन मतलब शिक्षा ले रहा था। उसने देखा कि भैया ये जो क्या नाम है भिक्षु जा रहा है, बड़ा शांत स्वभाव जा रहा है और बड़े सदवे हुए कदम चल रहा है, हर बात में संयम है। इतना प्रभावित हुआ कि ये इसका गुरु जो है बहुत उच्च कोटि का है। तो उसने जाके उससे पूछा कि भैया आपका गुरु कौन है। तो उसके साथ साथ गया वहाँ पे, और बुद्ध ने उसको दूर से देखते ही पहचान लिया कि यही, और बुद्ध संघ को बोला भी कि यही होंगे धम्म के जो है धम्म सेना नायक, उसी पर घोषणा कर दी थी। और वो जो सारिपुत्र है
1 हफ्ते की तपस्या के बाद, 1 हफ्ते के अंदर ही जो है बुद्ध के ज्ञान से 1 हफ्ते के बाद ही वो निब्बान को प्राप्त हो गया। निब्बान क्या होता है? एक अवस्था होती है जहाँ पर सुख और दुख की अनुभूति जो है लगभग सम हो जाती है, समान हो जाती है। जब सुख आता है तो आदमी नाचता नहीं है, गाता नहीं है, और दुख आता है तो रोता पीटता नहीं है, वो समभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति जब आदमी की बन जाती है और चेहरे पे मुद्रिता हो जाती है, मुस्कान आ जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो वो निब्बान की स्थिति होती है। उसके लिए बड़ा कठ परिश्रम करना पड़ता है, कठिन जो है। तो वो सारिपुत्र मोगलायन जो है, सारिपुत्र इस तरह से जो है प्रभावित हुआ। तो इस तरह का प्रभाव था संघ का, इस तरह की इज्जत थी पूरे समाज में, ऐसे नहीं है। तो जो ब्राह्मण समाज है उसने फिर गेरुआ वस्त्र धारण किया। पहले कभी देखा है क्या आपने? टीवी वगैरह में देखा होगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वाइट ना। तो गेरुआ वस्त्र कहाँ से आ गया? जो लोग घूमते हैं ये गेरुआ वस्त्र जो है बुद्ध से ही इन्होंने जो है उसको चुरा लिया, छीन लिया, कुछ भी कह लो जो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये संस्कृति जो है आप सब लोगों की थी। आप सब लोग बौद्ध थे पहले, पूरा भारत बौद्ध था, तो हम भी तो बौद्ध थे, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार करे या कुछ और हुआ जिससे कि हम जो है वहाँ से बदल गए, और बाद में हम जो है ये सनातनी बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ और कुछ बन गए। तो आज जो है हमें दोबारा से उस इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो संघ जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। संघ का निर्माण बुद्ध ने समाज सेवा के लिए किया, इसीलिए हम कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। फिर इसके बाद जो है हमारे शुरू होते हैं पंचशील। नमन हो गया, 30 शरण हो गया, 3 शरण चले गए ना, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। फिर अब पंचशील, इन तीनों चीज़ों को मिला के वंदना बनती है। अब पंचशील में पहला सील कौन सा है? कौन बताएगा? पहला सील है? बिल्कुल भी सरोकार नहीं है क्या तुम यहाँ? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो भंते जी आते हैं ना समय समय पर, तो वो ये सब बताते नहीं है क्या? नहीं बताते। तो फिर सीखनी चाहिए ना वो तो। तुम अपनी हाँ। बात के वो सब जानकारी। तो सही बोला आपने जो है, पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ये पहला सील है। पढ़े लिखे के काम आ रहे हैं, काम के कोई बात नहीं, लगे हुए हैं। किसी की हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी पे हम आक्षेप करें, कमेंट करें, टोंट करें, इससे मामला बिगड़ता है। हाँ है नहीं? हाँ, इससे मामला बिगड़ता है। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या नाम है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अरे भाई, जो दूसरा आदमी कर रहा है, मान लो मेरा पड़ोसी जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे तो मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मेरे लिए कोई गलत कर रहा है तो हम रोक सकते हैं उसको जो है, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो मुझे फर्क पड़ने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं आरएसएस ये कर रही है, करने से नहीं कर रही है, वो तो कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। एक चीज़ का तो फर्क पड़ता है, जैसे गांव का कोई मुखिया हो या घर में कोई आदमी, तो जो लोग जो फॉलो जो करते हैं ना, बड़े को देख के फॉलो करते हैं, छोटे किसी को नहीं करते। जब हमारे जो बड़े हैं जब वो फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को छोटा कैसे कर लेगा? सही बात है। लेकिन बड़ों ने जो है बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, और उस पैसे को जो है आपकी शिक्षा में लगाया, आपको स्कूल भेजा, पैसा खर्च करा ना, आपकी फीस भरी होगी, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी, कपड़े लत्तों की व्यवस्था करी, कॉपी किताब की व्यवस्था करी, है ना। तो वो काहे के लिए करी थी? वो किस लिए करी है? जानकारी भाई इसलिए तो नहीं करी ना कि तुम जो है पढ़ लिख के एमएससी कर लेना, बीएससी कर लेना और कलेक्टर बन जाना, जज बन जाना, लेकिन बात हमारी मानना है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, वो तो एक शिक्षा का मैटर हो गया। जो ये धर्म की जो बात हो रही है ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं उसी बात बता रहा हूँ, मैं ये उसी की बात तो है। जैसे कि हमारे पूर्वज जो भी मानते आए थे वो हिंदू धर्म मानते आए थे। अब हिंदू धर्म उन्होंने पढ़ा नहीं, किसने पढ़ाया बताओ मुझे? आप सब जो है, आप सबके घरों में अब तो हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म को मानते थे ना, पूजा पाठ भी करते थे। किसके घर में रामायण है बताओ मुझे? किसके घर में महाभारत है? किसके घर में मनुस्मृति एक भी ग्रंथ है? तो कैसे हिंदू? जब तुम हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तुमने कैसे मान लिया उसको? अंधे हो गए ना जबकि मंदिर में घुसने को अधिकार ना है। भाई। वैसे ही होगा ना, ऐसे एक अंधा दूसरे अंधे भी चल रहा है, और दूसरा अंधा तीसरे अंधे भी चल रहा है, अंधों की कतार है। किसी भी अंधे को नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो ये सब जो है, अगर ऐसा होगा तो कोई भी उन अंधों को कहीं का भी रास्ता दिखा देगा, जहाँ का रास्ता दिखाएगा वहीं चले जाएंगे। तो कमी किसके अंदर? कमी तो हमारे अंदर है। अगर ब्राह्मण ने बोला कि रामायण ये कह रही है, तो हमें उसी दिन रामायण खरीद के ले आने चाहिए। नहीं है खरीदने के पैसा, कोई बात नहीं, उसके बोलना चाहिए भैया अपने रामायण दिखा, जरा पढ़ तो लें, पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखने का अधिकार मिला ना, मैं संविधान में पढ़ने का अधिकार मिल गया। बाबा साहब तो स्कूल के बाहर पढ़ के आए, आप तो स्कूल के अंदर पढ़ के आए होगे, और अच्छी तरह पढ़ के लिख के आए होगे। हिंदी तो पढ़नी आ गई होगी। अब रामायण ऐसा नहीं संस्कृत में हो, हिंदी में अनुवादित भी है, पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है, और पढ़ के जानो कि क्या वास्तव में वो हमारे लिए उपयोगी है, क्या वो हमारे लिए कोई गलत चीज़ तो नहीं कहती है। यही तो कह रहे हैं हम। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने कोई किसी को कटाक्ष तो ना करा है, मैंने तो सीधी सी बात ये कही है, भाई अगर तुम्हें
इस बात से बुरा लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कह रहा हूँ, तो उससे पहले तो जो है आप अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लो। जब पढ़ लोगे तब मुझे बता देना कि मैंने कुछ गलत कहा है, और अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ बिल्कुल। मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा। मुझसे गलती हुई तो माफ़ी मैं मांगूंगा, दूसरा थोड़ा मांगेगा। आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं है। लेकिन जो लोग आपके बीच में आए उनका काम ये था कि कैडर देना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसी जानकारी देना अपने समाज के गौरव की, अपने समाज के धर्म की, उसके बारे में बताना। अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे घरों में जो है, जितने घरों में मैं गया हूँ, 1-2 घर में जो है रविदास जी की फ़ोटो आ गई है। रविदास जी कौन है? संत थे, हमारे समाज के थे, ठीक है। कबीरदास जी भी थे, हमारे समाज के थे। हमारे समाज के हुए नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छे निष्पक्ष विचारक थे, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, है ना। तो बाबा साहेब ने जिन गुरुओं को अपना गुरु माना, उसमें 3 गुरु माने उन्होंने जो है, एक ज्योतिबा फूले को, एक कबीर को और एक बुद्ध को माना, ठीक है। लेकिन संत गुरु रविदास जी की कोई बेइज्जती तो नहीं करी। वो भी हमारे समाज के संत हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है हमारे समाज के लिए। लेकिन बाबा साहेब ने मार्ग किसका दिखाया? अल्टीमेटली जो है हमें धर्म का मार्ग किसका दिखाया? क्यों दिखाया? रविदास जी का क्यों दिखाया? रविदास जी धर्म है ना, तो वहाँ क्यों नहीं लेकर गए? कबीर पंथियों तरफ क्यों नहीं लेकर गए? समझना चाहिए। अगर हम पानी को जो है मूल स्रोत से पिएंगे तो पानी की शुद्धता होने की गारंटी है ना। लेकिन हम पानी को मूल स्रोत से ना पी के बीच में कहीं से पी लेंगे तो शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो मूल स्रोत क्या है? बुद्ध हैं। 2500 साल पहले जो बातें उन्होंने कही हैं, एक एक बात आज आप जो है आज भी जांच करो, और बुद्ध तब भी, आज भी वो लागू होती हैं बातें, एक एक बात लागू होती है। लेकिन बुद्ध तब भी उस बात पे घमंड नहीं कहते हैं, उस बात को ये नहीं कहते सनातन है, ये हमेशा ऐसी बनी रहेगी। तब भी कहते हैं कि जिस क्षण तुम्हारे कल्याण के लिए ये बात जरूरी ना बैठे, परिवर्तन कर लेना। लेकिन फिर भी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें, है नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी बात मानो, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है और प्रश्न मत करो, ऐसे कहते हैं ना। किसी भी पंडित के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, ईश्वर के ऊपर थोड़े 2-4 सवाल कर लो, तुरंत बोलेंगे ईश्वर पे प्रश्न नहीं, आस्था प्रश्न होता, विश्वास पे, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रश्न जो है बातों को उघेड़ता है, वो जांच करवाता है, वो परिणाम देता है ना। एक और कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे को इसी बारे में जो है। न्यूटन के बारे में किसने सुना है? न्यूटन, जानते हो न्यूटन को? कौन था न्यूटन? साइंटिस्ट था। क्या करा उसने? किसके लिए? हाँ, उसने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत में बताया। कहानी क्या है उसकी? कैसे पता लगा उसको? न्यूटन जो है एक दिन सेब के पेड़ के नीचे सो रहा है, और एकाएक जो है एक सेब उसके ऊपर आके गिर गया। उसने सवाल करा, ये पेड़ का जो सेब जो गिरा है, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और जब उसने मतलब अपने लोगों में जब गया होगा, वो गांव में गया होगा, और उसने लोगों से पूछा होगा, यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो लोगों ने उसको क्या कहा होगा? पागल ही कहा होगा। सीधी सी बात है, आज भी हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो सवाल करता है, सवाल करने वाले के अंदर गुण है कि अगर वो उस खोज में लग जाए तो परिणाम दे देता है। और वही न्यूटन साथ हुआ कि जब न्यूटन उसके पीछे दीवाना हो गया, पागल हो गया अपने सवाल के पीछे, उसने अपना दिन रात एक कर दिया, तो उसने वो सिद्धांत खोज निकाला और उसने दुनिया को बताया कि अरे मूर्खो, मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तुम हो, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि सेब नीचे क्यों गिरता है। कि सेब इसलिए नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशन बल है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जिसके कारण ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। बताया ना उसने। तो उसके बाद लोग क्या बोले उसको? वैज्ञानिक। तो ऐसा ही बुद्ध के साथ में होता है। बुद्ध जब कोई नई बात बोलते हैं तो बुद्ध को लोग बोलते हैं पागल, है नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को बुद्ध के ज्ञान से फायदा हो जाता है, वो फिर उनको बोलता है संत, भगवान, ईश्वर, अवतार, कुछ भी बोल देगा। तो बुद्ध ने जितनी बातें बोली हैं, एक एक बात यूनिक है। अब बताने के लिए तो ना आप लोग बोर भी हो रहे होगे, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं धर्म की, जो है धर्म बहुत बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, मोटी मोटी बात बताता हूँ। तो बुद्ध ने जितनी भी बातें बोली इस दुनिया के लिए, वो सारी बातें नई थी, सारी बातें नई थी, एक एक बात। जैसे कि बुद्ध किसकी खोज में निकले? बुद्ध ने जब ग्रह छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था, तो किस बात की खोज के लिए छोड़ा था? हैं? किस चीज़ का ज्ञान? दुख। उन्होंने जीवन में दुख देखा। तो कहानी ऐसे बताते हैं लोग
क्या उन्होंने जब उनके पिताजी ने उनको महल में कैद कर रखा था, उन्होंने जो है 29 वर्ष तक कोई सुख दुख देखा ही नहीं था, कोई मरा, ऐसा हो सकता है क्या? 29 साल तक कोई आदमी जिया हो, उसने ना बुढ़ापा देखा हो, ना रोग देखा हो, ना मृत्यु देखा हो, ऐसा हो सकता है क्या? अकल लगाओ ना, है ना? किसी को भी कुछ भी आएगा, रोग तो आ ही जाएगा, दुख तो हो गया होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 29 साल तक कोई आदमी कुछ देखे ही ना। लेकिन आप सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि 29 साल तक बुद्ध ने जो है किसी भी दुख का अनुभव ही नहीं करा, यही पढ़ते हैं ना। और कई सवाल करा किसी ने? नहीं करा ना सवाल, मानते आए हैं बस। ये मानने में बड़ी समस्या है, हम मानते आ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, बस वहीं पे हम जो है मूर्ख हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। इस अंधेपन से निजात हमें जो है बुद्ध ने दिलाई। बुद्ध को जो है ये बचपन से अनुभूति थी, क्योंकि बुद्ध जो है बचपन से ही, स्वभाव से ही बोधिसत्व थे। उनके अंदर ये भीतर गुण थे, साधुओं वाले, संतों वाले, और करुणा वाला गुण जो है कि दूसरों के दुखों को देखकर अपने उसको दुख को महसूस करना, जैसे कि मुझे दुख हो रहा हो, उसे करुणा कहते हैं। दूसरों को दुख हो रहा है तो उस दुख को ऐसे महसूस करना जैसे मुझे दुख हो रहा हो, उसे करुणा कहते हैं। तो गुण उनके अंदर था, तो वो बचपन से देख रहे थे, तो उनको जो है वो घर तो छोड़ना ही था। अब कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रात के अंधेरे में छोड़ के चले गए, झूठ बोलते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सत्य और असत्य का आप जब खुद निर्धारण करना, मृत्यु सत्य है या जन्म सत्य है? मृत्यु सत्य है। शादी जब होती है किसी दो लोगों की जो है, तो वो सत्य है, या उनका तलाक या उनका बिछुड़ना वो सत्य है? सत्य क्या है? उनका बिछुड़ना सत्य है। शादी इम्परमानेंट है, शादी जो है हमने अपने मनोयोग से जोड़ा है, वो एक न एक दिन जो है टूटनी है। या तो वो अपने तलाक ले लेंगे, तलाक नहीं जाते, तलाक नहीं लेते हैं, लेकिन मरते तो हैं आदमी, जिस दिन मरे उस दिन छूटेंगे। तो सत्य है ना वो। तो बुद्ध ने क्या नया किया उसमें, जो है क्या अलग किया? जो उन्होंने किया, उनकी पत्नी और उनका बच्चा जो है, जो उनके प्रति जो जिम्मेदारी थी उनके भरण पोषण की, वो तो कोई कमी नहीं थी, उनका भरण पोषण पूरा हो रहा था। अब बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जब सिद्धार्थ हैं, बुद्ध नहीं है। सिद्धार्थ बुद्ध बाद में बनते हैं जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ जो है छोड़ किसको रहा है? अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। अब जरूरत किसकी है वहां पर? उनको, सिद्धार्थ को महल में रहने की किसको जरूरत है? पत्नी जरूरत है। क्यों जरूरत है पत्नी को? सिद्धार्थ जरूरत क्यों है, सोचा है किसी ने? पत्नी को, यशोधरा को सिद्धार्थ की जरूरत महल में बनाए रखने की क्यों है? और उनके जो पिताजी हैं शुद्धोधन, वो भी चाहते हैं कि सिद्धार्थ जो है वही महल में रहे। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उनको ऐसी जरूरत क्यों है, बताओ? क्या उनकी जरूरत जो है शाश्वत है, सनातन है, सत्य है? नहीं, उनकी जरूरत के पीछे आसक्ति है, मोह है। मोह है ना। वो ये चाहते हैं कि बस मेरे साथ ही रहे, पत्नी चाहती है मेरे साथ ही रहे, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत समाप्त हो चुकी है, किसी तरह की जरूरत नहीं है। तो जो सिद्धार्थ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सत्य है। उनको छोड़ना ही है, एक दिन, आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, कल ही छोड़ेंगे, मृत्यु छुड़वाएगी, तो छोड़ना ही है। तो उसको छोड़ने के लिए छुपके से क्यों जाएंगे वो जाए? इसके पीछे रोहिणी नदी का विवाद की कहानी है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद पढ़ना उसको जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध ने जो हमें सिद्धांत दिए वो आज भी सनातन हैं, एक एक सिद्धांत सनातन है। मैंने दंपत की आपको जो है अभी एक दो गाथाएं बताई हैं, और एक दो गाथाएं जो बताई हैं वो खुद चेक करो कि जांच करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको तुम मान लो, मानने के लिए किसी ने नहीं कहा, बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को मान लो। हमारा जो समाज का जो मिशन मूवमेंट है वो यही है कि मानो बिल्कुल मत, हमारी भी मत मानो। हो सकता है कि मैं भी आपको कुछ गुमराह कर रहा हूँ, अपने किसी फ़ायदे के लिए आया हूँ, शायद यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आया हूँ, है ना। तो मानना मत, जानना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जानने में मेहनत लगती है ना मेहनत। इसीलिए 99% लोग दुनिया के जान नहीं पाते, और फिर मनाने वाले उनको कुछ भी बना देते हैं। मूर्खता का कारण तो यही है। अब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ज्ञान सुनना पड़ेगा। आप भी सुन रहे हो ना ज्ञान, मेहनत कर रहे हो ना, अभी बैठे तकलीफ हो रही होगी, ऐसे तो बैठे, धूप भी झेल रहे हो, गर्मी झेल रहे हो, फ्री में तो बैठे नहीं वैसे जो है। अब जब बैठे हो, ज्ञान सुन रहे हो, तो ज्ञान मिल भी रहा होगा कुछ जो है। लेकिन जब तक इस ज्ञान की जांच नहीं करोगे, जब तक ये जो है तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा, तो मैं ही बोलता रहूँगा। और मेरी बातों को तुम जब जब बोलोगे तो तुम नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूँगा।
जब तक उस बात को तुम खुद अपने मन की उसकी तर्क की कसौटी पर ना खरा उतार लो, अच्छी तरह उसकी जांच ना कर लो, जब तक वो तुम्हारी बातें हो ही नहीं सकती। बातें यही होंगी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ कोई नई बातें नहीं बोल रहा, जो बुद्ध ने बोली है, बाबा साहब ने बोली है, वही बातें बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी अच्छी तरह जांच परख करके अपने भाव से बोल रहा हूँ मैं। तो वो बातें मेरी हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरी बातें हैं। तो इसलिए जो है हमेशा जो है जांच पे भरोसा रखो। वैज्ञानिक की यही दृष्टि होती है, वैज्ञानिक की दृष्टि होती है कि वो किसी भी बात को मानता नहीं है। वो हमेशा जो है जांच करता है और परिणाम देता है, जांच करता है, परिणाम देता है। और उसका रिजल्ट ये है कि आज मनुष्य जो है चांद पे पहुंच गया, अब मंगलयान की तैयारी है ना, मंगलयान तैयारी है। लेकिन अगर जो ईश्वर में और भगवानों में अटका रहता, उनके डर से भयभीत रहता, वो कुछ नहीं कर पाता। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पंचशील की, वापस वहीं पे आते हैं। तो पहला सील है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो इसमें क्या बोला है बुद्ध ने कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब इसमें जो आप लोग बैठे हो, तुम में से ऐसा कौन है जो ये चाहता हो कि कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारी हत्या कर दे, तुम्हारे साथ मारपीट करे? कोई है ऐसा चाहता हो? कोई तो होगा, कोई भी नहीं है। लेकिन तुम सारे ये सब जो है दूसरों के प्रति करते हो ना, दूसरों को गाली भी देते हो, मारपीट भी देते होगे, है नहीं? और मौका मिले तो हत्या भी कर डालोगे, गुस्सा डबल हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो है दोहरा मापदंड है कि हम अपने लिए कुछ चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं। तो बुद्ध जो है इस वंदना के, इस शील के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं इस बात को समझें कि जो तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों से, वैसा ही दूसरों के साथ में तुम करो, तभी तो दूसरे शुद्ध होंगे। जब दूसरे शुद्ध हो जाएंगे तो वही तुम्हारे साथ करेंगे। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तुम किसी को गाली दोगे तो कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें वो प्रवचन देगा? वो भी गाली देगा ना। तो इसीलिए बुद्ध तुमसे प्रतिज्ञा करवाते हैं, सुबह वंदना करते हो जब बोलो पंचशील में ये जो है कि पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो बोलना कि मैं अकारण किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, किसी से मारपीट नहीं करूंगा, और कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं उससे कारण पूछूंगा, अनुनय विनय करूंगा, लेकिन अपने तरफ से चाहे मेरे साथ में कोई कितना भी कुछ भी गलत काम करे, लेकिन मैं अपने से गलत काम नहीं करूंगा। अपने ऊपर दृढ़ निश्चय रखना। इसका मतलब ये नहीं है तुम अब एक कोटेशन ले आओगे बाबा साहेब की कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है ना। अब दोनों बातों में फ़र्क है। अब समझदार आदमी जो है दोनों बातों का कोऑर्डिनेशन कर लेगा, और नासमझ और मूर्ख आदमी जो है दोनों बातों को अलग अलग कर लेगा और किसी एक को पकड़ लेगा, उसको लेकर घूमता रहेगा। या तो बुद्ध को पकड़ लेगा और बुद्ध को भी आधा दूर पकड़ेगा और मारा जाएगा, या फिर अमृत को पकड़ लेगा और वो फिर भी मारा जाएगा। यानी कि जब तक उसका मूर्खपन दूर नहीं होगा वो उसने मारा ही जाना है। दोनों स्थितियों में या तो हिंसा से मारा जाएगा या कायरता से मारा जाएगा। ना तो बुद्ध किसी को कायर बनने के लिए कह रहे हैं, ना बाबा साहेब किसी को कायर बनने के लिए कह रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये सील बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी जो महीनता है इसको समझना पड़ेगा। हम इन बातों को बहुत सुनते आते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा। इतने से काम नहीं चलता। बड़े आरोप लगाए हैं इस देश के लोगों ने बुद्ध के ऊपर हिंसा को लेकर। यहाँ तक कह दिया कि ये देश जो गुलाम हुआ है वो बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांत के कारण हुआ है। सुना है ना तुमने? ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बुद्ध, इस बात को मैं और समझाता हूँ। जब बुद्धाइन धम्मा पढ़ोगे उसमें प्रकरण है, उसमें एक सिंह सेनापति है। सिंह सेनापति जो है बुद्ध के पास आता है क्योंकि उसको उसके राजा ने एक आदेश दिया है सेनापति को कि भाई जो बॉर्डर पे जो उपद्रव मचा रहे हैं लोग जो है जाके उनको शांत करो। और उनको शांत करने मतलब क्या है? उनको मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। तो वो सिंह सेनापति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध आप तो शिक्षा देते हो कि हिंसा मत करना, अहिंसा करना और किसी को मारना मत, ऐसा मत करना। अब मुझे राजा ने ऐसा आदेश दिया है तो मैं क्या करूं? है ना। इसी बात का जवाब दे रहे हैं ना जो हमारे जो मनुवादी लोग जो है जो दुष्प्रचार करते हैं, इस बात का जवाब दे रहा हूं। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ये कहते हैं कि भाई जहाँ शांति स्थापित करने के लिए, जहाँ शांति प्रयासों के लिए हिंसा की जरूरत है, जितनी हिंसा की जरूरत है उतनी हिंसा तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो समाज में शांति कैसे व्यवस्था पैदा होगी? है जो न्यायाधीश है, जज है, जो वो किसी को मृत्यु दंड दे रहा है तो मृत्यु दंड जो है वो अपने प्रेम या द्वेष के कारण नहीं दे रहा। या उस अपराधी से उस जज को प्रेम है या उस अपराधी से उसको द्वेष है, घृणा है, इसलिए उसको दंडित कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपनी न्यायिक भावना के तहत द्वेष और घृणा की भावना से बिल्कुल अलग होके, ना उसको उस व्यक्ति से द्वेष है, ना उससे घृणा है, ना उससे मोह है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर वो डिसीजन दे रहा है, तो वो अपराधी नहीं है।
लेकिन वो अगर द्वेष से अपने स्वार्थ के निहित किसी को दंड दे रहा है तो अपराधी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को जो है? तो समाज में उपद्रवी लोग भी होते हैं जिनको शांत नहीं कराया जाता। हालांकि बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में उनके ऊपर बहुत ही हिंसक घातक हमले हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है हिंसा का सहारा नहीं लिया। लेकिन हम सब जो है बुद्ध की स्थिति में नहीं हैं, ये समझना पड़ेगा। बुद्ध हमसे बहुत ऊंची अवस्था में थे। बुद्ध का ओरा इस तरह के अहिंसा के वातावरण से भरा हुआ था कि उनके वातावरण में प्रवेश करते ही हिंसक से हिंसक चीज़ें जो है अहिंसक हो जाती थी। अंगुलीमाल का सुना है उदाहरण, अंगुलीमाल डाकू का है? चमत्कार हुआ था, चमत्कार हुआ था। कितने लोग मानते चमत्कार हुआ था? क्या हुआ था? कैसे ज्ञान दिया? उन्होंने यही कहा था कि मतलब जब तुम्हें किसी का जीवन नहीं दे सकते तब तो लेने का भी अधिकार नहीं है। तुमने कभी मूर्ख आदमी को, हत्यारे को, जंगली आदमी को ज्ञान देते हुए सुना है? तुमने दिया है कभी ज्ञान? दे सकते हो ज्ञान? यहाँ पे जो है वो कोई भैंस खड़ी होगी उसको ज्ञान दे दोगे? तुम दे दोगे ज्ञान? फिर क्या करा उन्होंने? अंगुलीमाल डाकू जो है जंगल में रहता है, पूरी तरह से हिंसक है, अहिंसा से बिल्कुल भी परिचय नहीं है उसका, और हिंसा से उसका रोम रोम भरा हुआ है, उसके रोम रोम में हिंसा भरी हुई है, इतना हिंसक है। वो हिंसा के सिवा कुछ जानता ही नहीं है, और वो ये जानता है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है उसकी रूह कांप जाती है मुझे देखते ही। ऐसा है ना? इतना हिंसक है, इतना डरावना है, इतना भयावह है। लेकिन जब बुद्ध उसके सामने आते हैं तो बुद्ध बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल घबराते नहीं हैं। तो कुछ तो होना ही था। क्या हुआ? उसके दिमाग की बत्ती जल गई, दिमाग हिल गया। अरे ये क्या हो रहा है? जब हिलता है आदमी ना, दिमाग का जब ये जो सारा सिस्टम हिलता है तो आदमी क्या होता है, फिर भ्रम में पड़ जाता है। वो हम सुनते हैं ना कि वो भाग रहा है बुद्ध के पीछे और भाग रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, ये तो बेकार की बातें होंगी। लेकिन उसके दिमाग की बत्ती जली। दिमाग की बत्ती कैसे जली? जैसे कि तुमने नट बोल्ट देखे होंगे, जंग खाए हुए नट बोल्ट देखे होंगे। एक स्मूथ होता है, स्मूथ आराम से चला जाता है। स्मूथ नट बोल्ट वो लोग होते हैं जो शिक्षित और दीक्षित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जिनको हम कोई संस्कार दें, धार्मिक बातें करें तो सुनते हैं, उसका आचरण करते हैं। लेकिन जो जंग खाए हुए नट बोल्ट होते हैं वो वे लोग होते हैं जो कभी भी कुछ सुन नहीं सकते, जैसे कि हिंसक अंगुलीमाल डाकू। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस नट बोल्ट में झटका देना पड़ता है। झटका देना पड़ता है ना, कुछ तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद भी झटके देना पड़ता है। आराम से तो ऐसे तो घूमेगा नहीं, तो झटका देते हैं तो वो खुल जाता है। तो ऐसा ही झटका जो है उसके मस्तिष्क को लगा, और जब झटका लगा तो वो सोचने को मजबूर हो गया। अब सोचता कौन है? ये जो भैंस पोए जो हैं ये सोचते हैं क्या? इंसान ही सोचता है ना, और हर इंसान ही सोचता। जिस इंसान की जंगली प्रवृत्ति होती है वो नहीं सोच पाता। अब जो अंगुलीमाल डाकू है वो कभी सोचता नहीं था, क्योंकि सोचने का मौका ही नहीं है। जो आदमी काम करते आ रहा है उसको सोचना क्या? परंपराएं ये तो करती हैं, रीति रिवाज ये तो करते हैं। रीति रिवाज वाला आदमी, परंपरा वाला आदमी कुछ सोचता नहीं है। उसे पता है कि विवाह कैसे करना है, उसे मतलब जो है मृत्यु संस्कार कैसे करना है, सब पता है उसको, वैसे ही करता है वो। जो सोचता कौन है? जिसने कभी विवाह संस्कार करा ही ना हो, तो वो सोचेगा यार कैसे करना चाहिए, फिर वो अपनी नई बात बनाएगा, नया काम करेगा, है ना? तो ऐसा ही हुआ अंगुलीमाल डाकू के साथ में। जब अंगुलीमाल डाकू के सामने पहली बार बुद्ध जैसा एक व्यक्ति, जो कि इंसान तो है, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जो है एक आम इंसान है, जब वो उनके सामने आए और बिल्कुल शांत हैं, उनमें जरा सा भी भय दिखाई नहीं दे रहा उसको, और वो डराने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। फिर तो सोचना ही था उसको जो है। और जैसे ही उसने सोचना शुरू कर दिया तो वो सोचते जो है वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे जो है आपका ज्ञान चाहिए, आप जो है वास्तव में ही महामानव हो। ऐसे परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन आप भी कर सकते हो। मैंने वही तो कहा था ना कि कुछ लोग यहाँ पे जो है हिंसक होंगे, उपद्रवी होंगे, आपसे पंगे लेने की कोशिश करते होंगे, आपकी भावनाओं का हाथ करने की कोशिश करते होंगे, तो हम उनसे कैसे व्यवहार करें? हमें अहिंसक होना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा, डंडा भी रखना पड़ेगा, लेकिन वो बाद की बात है। डंडा पहले नहीं, डंडा तो बाद में। भैंस पोए को भी हमसे पहले डंडा दिखाते, पहले प्यार से हाँकते होंगे, हैं? कोशिश तो ये करते हैं, हमारा जानवर है, हैं? हम अपने बच्चे को पहले डंडा तो नहीं मारते ना, पहले प्यार समझाते हैं। तो पहले जो है वही स्थिति रखो। और बुद्ध बन गए, तो तुम में से कोई भी बुद्ध बन गया तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो हर एक आदमी सुधर जाएगा। तो पहला सील बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना लंबा डिस्कशन हुआ है पहले सील पे। दूसरा सील क्या है? दूसरा सील कौन बताएगा? दूसरा सील कौन बताएगा? आदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदंग समादियामि, है? इसका मतलब क्या है? मतलब तो बताओ। आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदंग समादियामि, बिना दिए कोई चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। बिना दिए,
ऐसी हमारी मन की स्थिति है क्या? हमारे मन में ऐसे शुद्ध विचार हैं कि हम बिना दिए कोई चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा होता है? अगर यहाँ पे किसी के पर्स गिर जाए, क्या करोगे उसका? यही प्रवृत्ति है हमारी, यही मानसिकता है, यही परंपरा है। लेकिन थाईलैंड जो बौद्ध देश है, वहाँ अगर पर्स गिर जाए, किसी का भी पर्स गिर जाए, वो पर्स जो है आपको जिस दिन गिरेगा उसके अगले दिन जब भी आप उस व्यक्ति को मिलोगे, आप उस व्यक्ति को मिल जाओगे तो आपको मिल जाएगा उस व्यक्ति से, नहीं तो वो उस नज़दीक के थाने मिलेगा, आपको वो पर्स आपका मिल जाएगा, उससे एक चीज़ गायब नहीं होगी। वहाँ पर सोने चांदी की चीज़ें, ऐसे जो दीवारें हैं, दीवारें खुली दीवारों पर जो है रोड पर, और वहाँ पे लगती हैं, और रात को जो है उतारते नहीं है उसको, जो है ऐसी लगी रहती हैं। ये है बौद्ध देश का आचरण, आचरण करने वाले के लोगों का देश। सोच सकते हो क्या ऐसी चीज़ों को यहाँ पर जो है? हाँ, तो ऐसा हमें समाज बनाना पड़ेगा। हमें खाली हम अच्छे हो जाएं इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा ना। हम तो अच्छे हो गए, मैं अच्छा हो गया, लेकिन मेरा पड़ोसी बेईमान है, चोर है, तो मुझे तो कभी ना कभी नुकसान देगा ही देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि उसको भी मैं सही कर लूँ। प्रचार इसी को कहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना, रे काहे को तू अपना जो है बेहतर प्रधान टाइम खराब कर रहा है, तू अपने में रहे ना, मस्त रहे अपने में। तो अपने में मस्त कैसे रह लेगा आदमी? मैं तो जान गया, मैं तो समझ गया, मैं तो अच्छा आचरण कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी तो बहुत बेईमान है, बहुत चोर है, मतलब जो है गुस्सैल है, क्रोधी है, गाली गलौज करता है, जीने नहीं देता शांति से, तो मैं कैसे जी लूँगा? तो जब तक उसको नहीं मैं सुधारूंगा, उसको मैं प्रचार नहीं करूँगा धर्म का जो है, जब तक जो है मेरे अंदर शांति नहीं आती। तो इसीलिए ये जो दूसरा सील है बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बिना दिए किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। मेरा अधिकार नहीं है। जो चीज़ें मेरे अधिकार में उनको मैं ग्रहण कर लूँगा। मुझे किसी से चाहिए तो मैं उससे मांग लूँगा, पूछ के लूँगा, और अगर वो मना कर दे तो जिद नहीं करूँगा। मना कर दिया तो बस खत्म मामला। ठीक है, ये दूसरा सील हो गया। तीसरा सील कौन सा है? तीसरा सील कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, है ना? इसका मतलब मालूम है किसी को? चलो, हम अपने घर में, हर किसी घर में माँ बहन बेटियां हैं, है ना? कैसा व्यवहार चाहते हो उनसे, कि दूसरे लोग जो है कैसे उनसे बर्ताव करें? अच्छा व्यवहार चाहते हो ना? कोई नहीं चाहता कि उनको जो है कोई छेड़खानी करे, कोई गलत व्यवहार करे, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की माँ बहन और बेटियों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? क्या वैसे ही करते हैं क्या? हम गलत करते हैं तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हो जाएंगी? जैसे मनोभाव हमारे अंदर है, वो भी दूसरा भी इंसान है, उसके अंदर ही मनोभाव हो रहे होंगे ऐसे जो है। तो इस तरह के मनोभाव अपने अंदर पैदा करने, अपने आप को परिशुद्ध करना, और दूसरों को भी ऐसी सीख देना, और उनको भी ऐसे आग्रह करना कि भाई आप भी लोग भी ऐसा व्यवहार करो। तो ये जो बहन बेटियां रात बिरात में घूमने में जो है घबराती हैं, स्कूल कॉलेज जाने में आज हम संकोच करते हैं। हमारी बहन बेटियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार हो, कितनी भी तेज तर्रार हो, लेकिन उनको स्कूल कॉलेज नहीं भेजते हम। क्यों नहीं भेजते? कि कुछ गलत ना हो जाए, डरते हैं ना। अगर ये भय समाज से निकल जाएगा तो वो हमारी बहन बेटी जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, वो इस देश की मुख्यमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई वकील बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, है ना? सुनीता विलियम बनेगी जो अंतरिक्ष में जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकती हो जाए, लेकिन कितनी भी प्रतिभा हो वो चौका बर्तन तक सीमित रहती है। तो ये कितनी बड़ी बात बुद्ध ने कही थी, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जैसा व्यवहार मैं अपने घर की बहन बेटियों के साथ में दूसरे लोगों से चाहता हूँ, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों की बहन बेटियों के साथ में करूँ। इस बात के लिए मैं कमिटेड हो जाऊँ, प्रतिज्ञा ले लूँ। ये वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस बात की जो है ना, रोज सुबह शाम पूजा करते हैं, और मात्र 3 मिनट की पूजा होती है। ये 3 मिनट में ये सब सील हो जाते हैं। चौथा सील क्या है? ना, झूठ बोलना। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने में 5 बातें शामिल होती हैं: असत्य भाषण, चुगली, निंदा, और व्यर्थ की बातें करना। ये 5 बातें जो हैं इसमें शामिल हैं। अगर आप जो है बेकार की बात करते हो बेकार की बातें, जिन बातों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 आदमी बात कर रहे हैं, आपको मतलब नहीं है, ना आपको बुलाया उन्होंने, पर आपको एक खुजली उठ रही है, क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और आप वहाँ जाके लग गए, और फिर वो बातें खत्म नहीं हो रही है वहाँ पे 2 आदमी की जो है, फिर तीसरा आदमी उठ गया तो वहाँ बातें और बढ़ेंगी, बढ़ते बढ़ते शाम हो जाएगी। सुबह बैठे थे बात करने, शाम हो गई, बिना बात के। कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ना पढ़ाई लिखाई की बात, ना अपने काम धंधे की बात, ना घर गृहस्थी की बात, ना घर बनाने की बात, ना काम करने की बात, कोई बात नहीं है। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। चुगली निंदा करना। चुगली निंदा क्या होती है? चुगली करना क्या होता है? मेरे घर में किसी ने चोरी कर दी तो क्या करूं मैं? अब चुगली ना करूं उसकी, है?
रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस एक्शन कैसे लेगी? तो उससे चुगली कहेंगे उसको? नहीं। तो चुगली में और रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है? रिपोर्टिंग का मतलब ये है एज इट इज़, जैसी है वैसी ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन चुगली कैसी होती है? चुगली हमेशा हाँ बना बना के बातें होती हैं, लाग लपेट करके वो उसमें जो है लगा के अच्छी तरह से मिर्च मसाला लगा के जब बातें होती हैं, नुकसान देती है ना। फिर हम निंदा करते हैं ना। हाँ, निंदा कौन कौन करता है? सब निंदा करते हैं? निंदा मतलब आलोचना, बुराई करना किसी की भी करते हैं सारे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं दूसरे की तो कर रहा हूँ, मेरी भी कोई करेगा है। और अपने लिए कोई निंदा नहीं जाता, अपने लिए सब चाहते हैं, सब तारीफ करते हैं ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, दूसरे से बुरा कोई नहीं है, ऐसा ही है ना। इसीलिए तो समाज में जो है द्वेष बढ़ता है, हम साथ में एक साथ नहीं रह पाते, कलेश भी शांति नहीं हो पाता, लड़ाई झगड़ा हो गया शांति नहीं होता। वो जाए वो समझा रहा है तो समझ नहीं आ रही है उसकी बात, जो है मान नहीं रहा। कैसे मान लूँ मैं, कैसे मान लूँ? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब मैं सही हूँ का निर्णय तो जब होगा ना जब कलेश शांत हो जाएगा। कलेश शांत हो गए दोनों सही हैं, और कलेश शांत नहीं होता दोनों खराब है। चुगली, निंदा, व्यर्थ की बातें, ये सब बातें नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है। इस बात के लिए चौथा सील जो है हमें लेना पड़ता है। पांचवा सील क्या है? नशे के ऊपर है। सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना बेर मणि सिक्खा पतंग समाधियामी, कि मैं नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। कितने लोग नहीं करते? अच्छा, कुछ लोग करते भी हैं। चलो, जो लोग करते हैं वो अब नहीं करेंगे, है ना, ऐसी, क्योंकि हम सील ले रहे हैं। सील लेने का मतलब क्या है? अगर किसी ने सील ले लिया और वो उसने तोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? वो एक कहावत सुनी है कि अपनी जुबान से फिरना। जुबान की वैल्यू होती है। कमिटमेंट किसे कहते हैं? जुबान को कहते हैं कि भाई मैंने अपनी जुबान से बात कही है, अगर मैं उससे फिर रहा हूँ तो मैं मुझसे ज़्यादा क्या नाम है, नीच व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी जुबान से फिर जाए उससे नीच कोई होता है क्या? उसकी तो समाज को इज्जत नहीं होती। क्या इसकी तो कोई बात ही नहीं भाई, ये तो इसकी आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह देगा। तो ऐसा किसी को नहीं बनना। पहली बार तो कमिटमेंट करना मत, और कमिटमेंट कर लो तो फिर वो फिल्में डालोगे ना सलमान खान का, क्या फिर मैं अपने बाप की अपने आप की नहीं सुनता है, वही वाला काम करना। फिर जो पहले तो कमिटमेंट करना मत, और कर लो तो फिर अपने आप की भी मत सुनना। अपना मतलब मन करेगा, अरे कर ले यार, शराब पी ले, बीड़ी पी ले, है ना, मन तो कहेगा। तो अपने आप की भी नहीं सुननी है। अच्छा, इस सील में आपने तो इतना सुना होगा नशा पान जो है, इसमें एक चीज़ और है, पमाद ठाना। उसका मतलब मालूम है? पमाद ठाना, पमाद होता है प्रमाद करना। अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता ने मियंती ये पमता यथा मता। बुद्ध ने ये गाथा कही है। यानी जो प्रमादी लोग हैं वो मरे हुए के समान है। जो प्रमादी लोग होते हैं, प्रमाद होता है आलस करना, किसी भी काम को करने में नानुकर करना, आलस करना, तो वो मरे हुए के समान लोग होते हैं जो आलस करते हैं, किसी भी काम को जो है परिश्रम नहीं करते। और जो अप्रमादी लोग हैं जो आलस नहीं करते, वो लोग अमृत पद के समान हैं, यानी कि जो हमेशा जिंदा दिल है, हमें जिंदा रहने वाले लोग हैं, लगता है कि हाँ ये जिंदा है नहीं। तो बुद्ध ने जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इन बातों को हमें सोचना चाहिए। और ये वंदना जो है मैंने बड़ी डिटेल में बताई है, बहुत टाइम लग गया बताने में, जो है इतनी बड़ी वंदना तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जब आप वंदना कर रहे हो तो आपके माइंड में ये बातें क्लिक होनी चाहिए कि मैं कमिट कर रहा हूँ। सुबह कमिटमेंट इसलिए कर रहा हूँ, शाम तक मैं देखूंगा, शाम को वंदना करूँगा, चेक करूँगा कि मैंने कौन कौन से अपनी एक्टिविटीज़ में हिंसा की है, कि मैंने कब कब मैंने झूठ बोला है, कब कब मैंने चोरी का भाव अपने अंदर लाया। भाव, चोरी का भाव लाना भी चोरी है। मन में आ गया कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, उसकी जो है बस चोरी हो गई। चोरी वो नहीं है, उठाना ही चोरी नहीं है। मन से ही सारी चीज़ें होती है शुरू। बुद्ध ने कहा है मन से सारी चीज़ें होती हैं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चय पदुठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुखमन वेत्ती चक्कंग वह तो पदंग। ये जो मन है बहुत प्रबल है। जितने भी काम आप करते हो सबसे पहले मन में आते हैं ना, उसके बाद ही काम होते हैं। और मन के अंदर जैसे भाव होंगे वैसी एक्टिविटी होंगी। आपका मन जब खुश होता है तो कभी गाली देते हो क्या? गुस्सा करते हो? है, सीधी सी बात है। और कभी मन दुखी होगा तो कभी प्रवचन करते हो? फिर तो गाली देते हो, गुस्सा ही करते हो, हैं? तो फिर क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है। हमें कभी प्रसन्न चित्त अगर नहीं रहेंगे तो उल्टा सीधा काम होने की संभावना रहेगी। इसीलिए हमें प्रसन्न चित्त रहना है। तो इसीलिए जो निब्बान प्राप्त कर लेते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और मुस्कान हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी उस मुस्कान से हटते नहीं है। तो उनके जब भाव भी शुद्ध हैं तो कभी भी उनसे पाप कर्म होने की संभावना नहीं होती है। तो इन सब बातों को बड़ी डिटेल में बताया है मैंने,
और बहुत देर भी हो गई आप लोगों को सुनते सुनते जो है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कभी आगे भी कभी कोई प्रोग्राम तुम्हारा जो है कोई मौका मिले तो फिर आएंगे और फिर ऐसी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। और कभी भी जो है देखो, ब्राह्मण समाज हमारे गांव में रहता है और भी समाज रहते हैं, ब्राह्मण से कभी भी दुश्मनी नहीं की है बाबा साहेब ने। बाबा साहेब ने कहा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो है जो ब्राह्मण जिसे कहते हैं, जो ब्राह्मणपन है उसकी सोच कि वो हमसे अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करवाता है। अपने स्वार्थ के लिए वो हमें नीच बोलता है, अपने को ऊंच बोलता है ना। अपने को ऊंच बोलता है, हमें नीच बोलता है। क्यों बोलता है? अपने स्वार्थ के लिए, ताकि समाज में उसका ऊंचा पद कायम रहे। तो वो जो मानसिकता उसकी है वो गलत है। हमें प्रयास ये करना है कि उसकी मानसिकता में सुधार हो, उसको हम ये समझा सकें कि तू भी समान है, हम भी समान है। तू ऊंचा कैसे है बता दे हमें। बुद्ध ने इसमें बहुत प्रकाश डाला है कि जब सभी लोगों का जन्म लेने का तरीका एक ही है, ब्राह्मण भी उसी तरीके से जन्म लेता है जिस तरीके से शूद्र लेता है, तो फिर ब्राह्मण ऊंचा कैसे हो गया? क्या ऐसा है खास बात है? और देखो पूरे इतिहास उठा के देखो, गीता ये कहती है कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ऐसी बोलती है ना गीता। गीता ही संदेश देती है, सबने यही सुना होगा। और किसी पंडित को बुलाओगे तो वो भी यही चर्चा करेगा कि भाई कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं है। लेकिन मुझे पूरे इतिहास उठा के मुझे जो है उस इतिहास में से एक भी उदाहरण बताओ जब कोई कर्म से, कर्म के कारण ब्राह्मण जो है नीच बन गया हो और कर्म से जो है नीच जो है ब्राह्मण बन गया हो। एक भी उदाहरण है? लेकिन असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। एकलव्य का उदाहरण तुम्हारे सामने है, शंभु ऋषि का उदाहरण तुम्हारे सामने है, जिनको जो है मात्र इसलिए मारा गया, एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा गया क्योंकि वो वर्ण से, जन्म से शूद्र जाति का बना था, है नहीं? हाँ, तो हमें कोई आदमी क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है। और हमें अपने अंदर कभी भी उसके प्रति दुश्मनी का भाव नहीं लाना। बुद्ध ने जो है मैत्री का भाव रखने के लिए कहा है। अगर हम अपने दुश्मन के प्रति भी मैत्री का भाव रखेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे, तो वो हमारा फिर कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी कहाँ शुरू हो रही है? हमारे भीतर शुरू हो रही है। हमने किसी के प्रति शत्रुता का भाव लिया है तो दुश्मन पैदा हो गया। हमारे प्रति कोई शत्रुता का भाव रख रहा है लेकिन हमने उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा, मित्रता का भाव रखा, तो हमारा शत्रु उसी वक्त खत्म हो गया। हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो जो मैत्रीपूर्ण भावना रखते हैं अपने अंदर, उनका कभी कोई शत्रु नहीं होता। और जब वंदना करो, वंदना के बाद जो है फिर सबके भले के लिए, कल्याण के लिए कामना करते हैं। जिसे कहते हैं सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु चखे मिनो, सब्बे भद्राणी पसंतु, माँ किंच दुख मागमा। ठीक है, तो ये वंदना जो है पहली बात तो यहाँ पे लिख के टांगनी चाहिए, और यहाँ भी एक लिख के टांग दो, फ्लैक्स में टांग दो, है नहीं? तुमने वैसी बातें तो लिख दी होंगी, अभी तुम्हें 22 प्रतिज्ञा बोल तो वो तो लिख के टांग दोगे, जो दूसरों के मन को जलाती है, जो बातें प्रतिज्ञाएं जो है दूसरे मन को चुभती हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं की हम चर्चा करें, लेकिन चर्चा की हमें जो है जगह देखनी चाहिए, है? हो गया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने ही बोला है। देखो बुराई नहीं है 22 प्रतिज्ञाओं में, 22 प्रतिज्ञाएं बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे समाज में बाबा साहेब ने जब दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, कितने लोगों ने उनके साथ दीक्षा ली थी? लाखों लोग थे ना। और फिर जब वो मरे तो उनकी चिता पे हाथ रख के कसम खाने वाले लाखों लोग थे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे ना, है नहीं? तो वो कहाँ गए बौद्ध जो है कोई? अगर वो 10 लाख बौद्ध मेरी तरह से, उनके आधे भी 1% भी मेरी तरह से अगर ऐसे प्रचार कर रहे होते, धर्म समझा रहे होते, तो क्या सारे लोग धार्मिक ना हो गए थे? हैं? हाँ, जो मतलब बड़े लोग फॉलो करते हैं तो बड़ा लोग खत्म हो जाए ना तो बिगड़ जाता है मुसलमान। तो वो इसलिए गायब हो गए बौद्ध लोग जो है, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं इनको पूरी तरह फॉलो नहीं किया। क्योंकि हम लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ के आए हैं, हिंदू संस्कृति में पले बड़े हैं, उनके रीति रिवाज संस्कार हम सब मानते हैं, जानते हैं। आज भी जो है लाल धागा बांध के हम जो है घूमते रहते हैं। अब ये पता नहीं लाल धागा क्यों बांध के चल रहे हैं। लाल धागा हमारी संस्कृति नहीं है, सफ़ेद धागा हमारी संस्कृति है, वो हमारे हाथ में होता नहीं है। दुश्मन जो हमसे करवा रहा है हम वो करे आ रहे हैं। और हम हमारे हित के लिए जो है, जो बाबा साहेब ने हमें बात बताई वो हम कर ही नहीं रहे हैं, बुद्ध ने जो हमें बताया वो कर ही नहीं रहे हैं। हमारे जो मित्र हैं उनकी बातें तो हमें पता ही नहीं है, और जो हमारा दुश्मन है हमारे घर में लगातार पैंट बना रहा है, लगातार घुस रहा है, और वो हमें सिखा रहा है। हम शादी करेंगे तो पंडित को बुलाएंगे और मंत्र पढ़वाएंगे हिंदू देवी देवताओं के। क्यों करते हैं? हम किसी बौद्ध को बुला लें, मेरे ऐसे किसी व्यक्ति को बुला लें तो शादी संपन्न करा देगा, मृत्यु संस्कार करा देगा, कुछ भी हो जाएगा। इस बात को, इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। एक तो पब्लिक मार खा रही है तका, अब 21 साल बंदे रहो तका, और चुनाव लड़ रही है, बहुत तका तू बेटा जीत जाओगे, पार है वो बहुत लड़ रही है चुनाव।
जनका दी जीत जाओ तो 21 सामान ले लेगा। तो फिर आशीर्वाद आपको दे दो। अब इसको बाइंड अप करें, है नहीं? बहुत लंबी हो गई है और धूप भी बढ़ रही है, तो सबको अच्छी लगी होगी। तो एक बार वंदना कर लें अब जो है मन से, हैं? मेरे पीछे भी बोलना, है नहीं? थोड़ी वंदना भी आ जाएगी। वंदना जब करें तो सर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए।